बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं वसीम अकरम नेऊ। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में अजखुद नोटिस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी अमेज खतूत मौसूल हुए। जजों के खत पर अजखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट बनाने का भी इंदिया पेश किया और कहा रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके इस केस को निपटाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और उस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजों के खतूत पर इसी तर्ज की जानिब इशारा किया जा रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत 3 एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान रोस्टम पर आकर हामिद खान ने कहा कि सर, मैंने कल दरखास्त की थी जिस पर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब दरखास्त आ जाए तो इंतजामी कमेटी इस पर फैसला करती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद चीफ जस्टिस अकेला उस पर फैसला नहीं कर सकता। मजीद काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात इंतजामी नौयत की थी, ऑफिशियल्स को इंतजामी मीटिंग का दर्जा देना चाहते थे। वजीर आजम से मुलाकात जुडिशल नौयत की नहीं थी। हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमानाने ग्रामी जो मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूं। मुनीर हुसैन भट्टी साहब मौजूद हैं, आप वकील हैं पेशे से। दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं मियां वहीद अहमद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। सर, दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा। सर, शुक्रिया जी। जी सर, वहीद अहमद साहब, सर आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो लोग बेडरूम के अंदर कैमरे लगा सकते हैं, जो लोग क्या वो लोग खत जैसी एक बुरी हरकत, गैर अखलाकी हरकत भी कर सकते हैं? सर, उनको क्या जरूरत पेश आई है? देखिए, ये मामला जो है ना, मैंने हमेशा बात की है, मैं अपनी बरादरी की बात करूंगा। मैं उनकी बात क्या करनी है, आप तो बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है आप किसी रेडी वाले से पूछ लें, आप किसी जो है ना दुकानदार से पूछ लें, किसी थड़े वाले से पूछ लें, आज आप किसी भी तबका जो है ना उससे पूछें, किसी भी आप किसी यानी स्टूडेंट से पूछें, आप किसी आलम से पूछें, आप कहीं भी चले जाएं, सिर्फ एक ही बात है, वो लोग हर बंदा नाम ले रहा है। और आज किसी से ढकी छुपी ये बात नहीं है कि कौन करता और कहां से हो रहा है। लेकिन मैं अपनी बरादरी की बात करूंगा, सियासतदानों की। मेरा ख्याल है कि ये कमजोरी यहाँ पे है। और आज जो जजों ने 6 जजों ने जो खत लिखा है, उन्होंने भी इशारा इसी तरफ है कि जनाब, हमसे जो फैसले आप हमें गालियां, अब आम आवाम जो है ना वो गालियां दे रही है जुडिशरी को और फिर एक खास अदारे को। और उसकी वजह क्या है कि जिनका काम है वो कर नहीं रहे, वो अपने आप छोटे छोटे मफादात के लिए, थोड़े से अरसे के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो ये काम करते हैं, कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी, और वो पीछे बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि असल हुक्मरान वही हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, खत कहाँ से आ रहे हैं और कौन भेज रहा है और कौन मुदाखलत कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होते, सियासतदान सब इकट्ठे होके बात नहीं करते, और एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है जब तक वो खत्म नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह के भी हालात बेहतर होंगे, वो किसी अदारे को बेहतर होने देंगे। आज तक आप देखेंगे, जब से पाकिस्तान के अंदर जितने अदारे हैं, जब से ये अब जमातों में बट गए हैं, अब तो आप आपकी सहाफत में देख लें, आप किसी भी जगह पे देख लें, इतना पोलिटिसाइज हो चुका है सब कुछ कि आज कोई भी अदारा नहीं बचा, आज कोई भी सहाफी नहीं बचा। आप अदालत का कोई फैसला, जो आम आदमी किसी से पूछ रहे, वो बता देगा क्या फैसला आने वाला है। जजों को देख के बता देंगे कौन सा फैसला आने वाला है, कौन सा जज फैसला कर रहा है। अब लोग बता देते हैं कि ये फैसला किसके हक में करेगा, किसके खिलाफ करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा मामला एक ही जगह पे आके अटका है। जब तक जो असल वारिस हैं, जो नुमाइंदे हैं
25 करोड़ लोगों के, जब तक वो जिम्मेदारी पूरी अपनी नहीं लेते, जब तक वो सामने नहीं आते और मिलके नहीं बैठते और अपनी गेम के रूल खुद तय नहीं करते, जब तक वो नहीं इकट्ठे होंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ये कभी हालात ठीक होंगे। और कभी इस तरह का आप जो हम 76 साल से सर जो ये कौम देखना चाह रही है, वो दिन भी कभी देखेगी कि यहाँ पे इलेक्शन कोई भी हो, उसके बाद कोई माने रिजल्ट को मान ले, या किसी हुकूमत को कोई मान ले, सर या पार्लियामेंट का माहौल अच्छा हो जाए, या पाकिस्तान का माशी सर मामला बेहतर हो जाए, जब तक ये हम इकट्ठे नहीं होते, मैं नहीं समझता कि ये मामला ठीक होगा। सर कैसे ठीक हो सकता है जब खुद जो मुंसिफ है वो खुद इंसाफ मांग रहा है, और वो किन से इंसाफ मांग रहा है सर? जबकि जिनसे वो इंसाफ मांगा जा रहा है उनको भी आज खतूत मौसूल हो गए, मैंने उनको भी मेरा धमके ख्याल है में कि मैंने खतूत कोई मौसूल हो रहे हैं जी। ढकी छुपी बात तो मैंने नहीं की, सबको पता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज आप देखें कि वो जो हमारी, जिन्होंने हमें इस मुल्क के एक तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है, जो अदारा जिसको एक जमाना था कि लोग खड़े होके सैल्यूट करते थे, बच्चे थे हम जब छोटे थे, हम तब से देखते हैं कि कोई एक एक गाड़ी जा रही होती थी या एक सिपाही जा रहा होता था तो उसको सैल्यूट किया जाता था। सर सलूट आज तो आज भी उनके किया जा जितने रहा भी, है। नहीं सल्यूट नहीं किया जा रहा ना, सल्यूट आज वो लोग कर रहे हैं जिनको अपने मफादात अजीज हैं। मैं समझता हूँ कि आज असल में वो दिल से जो इज्जत है, और देखें खुदा ना खासा आज कोई ऐसा खित्ते के अंदर कोई मामला, ऐसा कोई एडवेंचर होता है तो मुझे ये बताएं कि जब तक कौम पीछे खड़ी ना हो उस वक्त तक फौज नहीं लड़ती। फौजें उस वक्त लड़ती हैं जब अवाम पीछे खड़ी हो, और अवाम का साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। और ये एक साजिश के तहत पाकिस्तान की सारी अवाम को अदारों से लड़ाया जा रहा है। आज पाकिस्तान की इन अदारों से जो हमारी, जिनकी वजह से आज भी हम सुख की नींद सोते हैं, जिनकी वजह से आज हमारी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, उनको, उनके लिए हमारे ही मुल्क के अंदर से हमारे ही आम जी आदमी जो है, हमारी अवाम जो है उनको गालियां दे रही है। और जी ये जी उनको भी सोचना है कि हमने अपनी इज्जत कैसे बहाल करनी है। हमने अपनी, हर बंदा अपनी डोमेन में रह के काम करे, वो सियासतदान हो, वो जी पार्लियामेंट हो, वो अदारे हों, वो जुडिशरी हो, अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इज्जत भी मिलेगी, और वो सल्यूट भी दोबारा जो है ना, वो दिल से, जो दिल से होने चाहिए ना, वो सल्यूट भी होंगे। असल जी मामला ये है कि हर कोई दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहा है। हर बंदा चाहता है कि सारे के सारे इख्तियार, सारी की सारा जो कहते मेरे पास जी ही हो। मुन, किसी दूसरे बंदे का काम जो है ना, वो हर बंदा दूसरे का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहे। यही जी जी मुसीबत है कि पार्लियामेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है ना, वो चाहती है कि जुडिशरी को हम कंट्रोल करें, जुडिशरी चाहती है कि पार्लियामेंट को हम कंट्रोल करें, और एक जी अदारा सर। कहता है कि सबको हम कंट्रोल कर लें। मामला सिर्फ यही है कि जब तक अपने अपने सर जगह पे नहीं बैठेंगे, और जिन्होंने कंट्रोल करना है वो सियासतदान है। मैं आज भी कहूंगा कि सबसे ज्यादा, जब आप कहते हैं कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, और अगर वो वाकई सुप्रीम है और वाकई वो उनकी बात अहम है, जी तो उनको शुक्रिया अपने इख्तियारात का भी इस्तेमाल करना होगा। वही साहब, शुक्रिया सर। भट्टी साहब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या जो बेडरूम में जो कैमरे लगा सकते हैं वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं? और सर आप क्या समझते हैं, ये वाकई ही वो लोग हैं जो कैमरे लगाते हैं, या फिर ये कोई साजिश है पाकिस्तान के जो इदारों को आपस में लड़वाने की? कोई साजिश आप देख रहे हैं सर? जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मियाँ भाई साहब ने बहुत प्यारी बातें की जी। देखें, किसी के बेडरूम में कैमरे लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी कैमरे लगाए, या अगर जस्टिस साहब के बेडरूम में कैमरे लगे, तो जस्टिस साहब ने फिर उन कैमरों की तस्वीर और उसकी इंक्वायरी के लिए क्यों हुक्म नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि सारा मलबा एजेंसियों पे डाल देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो अभी जजेस को धमकी मेल खात और अंतरेक वगैरह का, और तस्वीरें वगैरह, डराने वाली तस्वीरें बना के ये करना, ये मेरे ख्याल में कोई इसमें, पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती कर, नून लीग नहीं कर सकती कर, क्योंकि वो मतलब अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा है, अगर कोई मसला है तो वो है अपना पीटीआई को। तो इसमें देख लेना कि ये जो रेशमा नामी खतून है जिसके नाम पे ये हुआ है, तो ये एक सिंपल खत है, सिंपल खत डाले गए हैं। वो 1-2 दिनों में इंशाल्लाह वो भी बात मंजर यहाँ पे आ जाएगी। आपकी एजेंसियां, हमारे मुल्क की एजेंसियां जिन पे हमें नाज है, वो ये काम कर रही हैं, और आप देखेंगे कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। सर ये सिर्फ किसी ने साजिश की है,
और मुल्क के हालात खराब करने वाली बात है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई हकीकत नहीं है। सर मेरा सवाल यही है इसी मौजू के हवाले से, सर क्या जो असल जो खतूत हैं, जो खतूत का जो मौजू है, उससे तवज्जो हटाने की तो साजिश नहीं हो रही सर? ये खतूत आ रहे हैं जो सर धमकियों में जो बात ये खतूत है है। ना कि जो खतूत आ रहे हैं ये भी एक साजिशी अमल है, और इसमें से पूरी अदलिया हरकत में आ गई, पूरी हुकूमत हरकत में आ गई, और ये क्यों है, कैसे है। अब एजेंसियों को, जिन्हें हम कहते हैं एजेंसियां अच्छी नहीं हैं, वो एजेंसियां हमारे लिए कुर्बानी देती हैं, हमारी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और वही देखें कि वही वो बंदा पकड़ेंगे जरूर। जी जी। लेकिन ये कोई मैं ये वसूख से ये कहता हूं, आप चंद दिनों में ये बात देखेंगे कि ये किसी खास किसी बंदे ने जो अफेक्टेड है उसकी तरफ से ये नहीं होगा। ये खत डालने वाला सिलसिला ये आपको पता है कि पहले भी हुआ था, और अब भी इसी तरह होगा। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है जिसने मतलब ये खत लिखे होंगे, अब जी सर, नॉर्मल है। आज अब उसे भी क्या लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत मजीद 4 जो जजेस हैं उनको भी खतूत मौसूल हुए हैं। सर ये कोई नॉर्मल हरकत तो नहीं है, तो क्या समझते हैं ये कोई अब नॉर्मल, पार्टी भी तो मैं कर वही सकती है बात सर, कर कोई रहा सियासी जमात भी ऐसा करके अपने सियासी हूँ। मफाद को हासिल करने की कोशिश कर सकती है सर? साजिश है ये अदलिया के खिलाफ है और एजेंसियों के खिलाफ है, और इंशाल्लाह सर आप सर देखेंगे मेरा कि मेरा मेरा यही सवाल है आपसे, साजिश कर कौन रहा है? कुछ सियासी जमातें साजिश कर रही हैं या कोई इदारे साजिश कर रहे हैं सर, इदारों के पकड़ा खिलाफ? जाएगा ना, हम थोड़ा बता बंदा क्या कर रहा है। ये तो एजेंसियों का काम है, एजेंसियां उसमें तहकीक करेंगी, एजेंसियां देखेंगी। अब जिस अदारे से जिस आए हैं लेटर, वहां से सीसीटीवी उन लोगों ने इसके जी सर, वही साहब मेरा आपसे इसी भाई साहब मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये जो रियासत का जो अहम सतून है, इसकी अदालतें जो हैं, जुडिशरी जो है, इसकी मामलात में जो मुदाखलत हो रही है, इससे मुल्की सतह पर कितना नुकसान हो रहा है? आप इस सियासी जमात को की नुमाइंदगी करते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं सर, आप बता सकते हैं कि मुल्की सतह पर कितना नुकसान हो रहा है? आप अदारों की बात कर रहे हैं या सियासी जमातों की बात सर कर रहे मैंने हैं? कहा है कि रियासत का अहम सतून अदालतें हैं, तो अदालतों की जो कार्रवाई जी है, जी। इसके अंदर जो मुदाखलत हो रही है, इससे मुल्की सतह पर कितना नुकसान हो रहा है जी? ये देखे मुल्क की सतह की जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे पूरे का पूरा निज़ाम जो है ना वो दरम बरम हो रहा है, और किसी का जब एतबार ही नहीं होगा, जब इस मुल्क के अंदर आप देखेंगे आखिरी उम्मीद किसी के पास क्या होती है, कोई भी हो, वो सियासी मामला हो या किसी तरह का भी मामला हो, आखिरी उम्मीद तो आपके पास सिर्फ वही है, अदालत आपके पास आखिरी उम्मीद होती है कि आपको जहां से इंसाफ मिलना है, जहां से आप जाके आप देखें किसी के पास भी अगर कोई उम्मीद की बात है सर तो अदालतें वो तो खुद महफूज नहीं है सर, यही खतूत के ऊपर तो सारा मसला सर मंडला रहा है कि अदालतें तो खुद महफूज नहीं है। जी। हेलो। हाँ जी, अदालतें असल में मामला ये है कि ये आज की बात नहीं है, ये देखें कि ये जस्टिस मुनीर से सिलसिला शुरू हुआ, अगर तब से अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे यही अदालतें हैं जिन्हें कैंगरू कोर्ट कहा गया है, यही अदालतें हैं, आज तक लोग जस्टिस मुनीर को नहीं भूले, और जो आज भी हो रहा है वो आपके सामने है कि वो कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इन अदारों को, इन तमाम जो है ना वो जितने भी अदारे हैं, इनको भी अपनी इज्जत के लिए खुद से ये काम करना होगा। चले, मैं समझता हूँ कि ये बहुत हेलो जी भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बारे में काजी फायजी साहब काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक जज को सोशल मीडिया के हवाले से या किसी भी प्लेटफॉर्म के हवाले से इतना नाजेबा बयान देना चाहिए कि वो सोशल मीडिया को वबा करार दे रहे हैं सर? देखें जी, सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसका यूज जो ना वो अच्छा किया जाए। जब सोशल मीडिया पे आम आदमी बैठ के, जिसे पता ही नहीं अदालत के अदबो एहतराम का, जिसे पता नहीं पाकिस्तान के कानून का,
वो एक पार्टी को बेनिफिशियरी बनाने के लिए, एक पार्टी का ओहदेदार है, एक पार्टी का रुकन है, उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे इस किस्म की बकड़वाक कर रहा है, तो ये कोई अच्छी बात है? सर आप देखें मीडिया पे हर बंदे ने अपनी अपनी दुकान बनाई हुई है, और जो खबर वो देते हैं वो कोई अथॉरिटी खबर नहीं होती, और उससे मुआशरे में मायूसी पैदा होती है, और मुआशरे में बदगुमानी पैदा होती है कि हर बंदे ने अपनी अपनी दुकान बनाई हुई है, और जनाबली वो सोशल मीडिया पे कर रहा है बात। सर मेरा सवाल आपसे, सर इसी हवाले से मेरा सवाल है सर, कि हर इदारा दूसरी चीजों पर तनकीद कर रहा है। जब हुकूमत अदलिया पर तनकीद कर रही है, अदलिया सोशल मीडिया पर तनकीद कर रही है, क्या हर इदारे को ये नहीं होना चाहिए कि हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में अपना अपना काम करे, और अगर खुद अपना अपना काम करेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, एक दूसरे पर किया जाए कि तनकीद की जाए, तो क्या लगता है इससे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर अदारा अपनी डोमेन में रहेगा, हर अदारा जो उसकी डोमेन है उसके अंदर रह के काम करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल के हालात खराब होंगे। जब एक दूसरे के मामलात में टांग अड़ाई जाती है, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत की जाती है, तो तभी हालात खराब होते हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, तो क्या अदलिया वालों ने कोई क्या मसला है उन्हें, उन्होंने खत जो लिख दिया तो नाम क्यों नहीं लिखे कि कौन बंदा मुदाखलत कर रहा था, ताकि बात ही सारी खत्म हो जाती। शौकत सदीकी साहब ने जो नाम लिया था, तो इन जजेस में भी, मोहतरम में जो इज्तिमाब हैं, इनमें भी होनी चाहिए कि इतने गट्स होने चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, और वो इतने पॉपुलर होने चाहिए कि वो लोगों के नाम लें कि जी फलां बंदे ने इस वक्त ये मुझे कहा, और लेटर नहीं लिखते। सर उन्होंने, सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने तो सर सजाएं भी सुना दी गई, उनकी सजाओं पर अमल नहीं किया गया सर। जी बाबर सत्तार साहब ने जो सजाएं सुनाई थी, इस्लामाबाद के जो आईजी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको सजाएं सुनाई, उन पर भी अमल नहीं किया गया सर। वो तो अपनी कार्रवाई करने की फुल कोशिश कर रहे हैं सर। वो तो हुकूमत का काम है ना जी, अमल करना। वो तो हुकूमत का काम है, पनिशमेंट देती है उस पर अमल करें। जी सर, अगर इजाजत है तो मैं बात करूं इस पे। इसी सवाल को मैं मियां वही साहब आपसे करना चाहूंगा कि अदालतें क्या मजीद कर सकती हैं हालात को बेहतर करने के लिए? देखें, अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि लोगों के में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। सर, इखलाकी जुर्रत तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उनके खानदान के लोगों को पकड़ के उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाएं और उनको अगर पकड़ के उनको धमकियां दी जाएं, और उनके घरों के अंदर जो कैमरे और जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, और जब उन्हें फोन पे धमकियां दी जाएं और बताया जाए कि आपके बच्चे की तरह बाकी लोग की तरह क्या क्या करते हैं, और उनकी फाइलें जो हैं, जिस तरह का निज़ाम है, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आज तक जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, इन ओतों पे बिठाया जाता है, जिस तरह जो आज तक यहाँ पे होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इनके शर से जो है ना, जो यहाँ पे एक माफिया ने जिसने कंट्रोल किया हुआ है सारा, जब तक उस पर एक तरीकाकार नहीं वजह होगा, जब तक सही अहल लोग नहीं आएंगे, और जब तक मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारे निज़ाम की खराबी की वजह पोलिटिसाइज होना है हर अदारे का, वो चाहे अदालतें हैं, वो चाहे कोई और अदारा है। ये आप देखें कि पिछले जजेस जो गए हैं उसमें समझा जाता था कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। जब से काजी फायद ईसा साहब आए हैं, तब आज समझा जाता है कि जनाब ये पीटीआई के खिलाफ हर फैसला जो है, और बल्कि ऐसा हुआ भी है। मैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, आपको पता है कि मेरी तो अपनी पार्टी, हम दूसरी पार्टी से हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन जो सच्ची बात है वो करनी चाहिए कि कोई एक फैसला, खास तौर पे इलेक्शन के दौरान आपने देखा है कि उनसे निशान का छिन जाना, और जिस तरह से निशान लिया गया, जिस तरह से उन लोगों को पकड़ के, और जो इलेक्शन से 3 दिन पहले जिस तरह की सजाएं दी गई हैं, और जो अभी हो रहा है, ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि हर अदारा अपनी बदनामी का खुद सबब है। अगर इन्होंने अपनी इज्जत को बहाल करना है तो मैं समझता हूँ कि इन्हें ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ, इस मुल्क के साथ मुखलस होके, और ये कुर्बानी देनी होगी। मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बड़े बड़ी ओहदों पे हैं, जब तक ये लोग सामने नहीं आएंगे, आप देखेंगे ये किसी इनको सामने लाएगा कौन सर? इनको कौन सामने लाएगा सर?
ये जिम्मेदारी तो सर जुडिशरी की और पॉलिटिकल पार्टीज की है सर। यहाँ पे कोई मामला ठीक होंगे, ये इन्हीं लोगों को कुछ करना है। क्योंकि यही सवाल है कि ये जो लोग हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, कि इन लोगों को बेनकाब करेगा कौन? जुडिशरी करेगी या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी? अगर वो खुद उनके साथ बेनिफिशियरी हो जाएंगी तो किस तरह मामला हल होंगे सर? तारीख में यकीनी की फजा मजीद फैलती चली जाएगी। तारीख में जिंदा रहने के लिए आप देखें कि दुनिया की तारीख गवाह है कि जो लोग आज भी तारीख में जिंदा हैं वो इन्हीं बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद जिंदा हैं। आप देखें कि वाकया करबला जो है वो इसी बात की निशानदेही करता है। आप देखें कि इस्लाम के अंदर जितने भी हमारे हीरोज हैं, या आप दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सियासी लोगों के नाम हैं, उनके पीछे वजह क्या है, उनकी कुर्बानियों की वजह क्या है कि उन्होंने कलमा हक कहा है जाबर सुल्तान के सामने। अगर ये किसी ने जिंदा रहना है तारीख के अंदर, किसी ने अपने मुल्क के लिए कोई रोल अदा करना है तो ये बड़े लोगों को करना होगा। ये छोटी छोटी कुर्बानियों से बात नहीं बनने वाली। 76 साल का गंद जो है ना, ये कुछ बड़े लोगों को अब बड़ा काम करना होगा और ये डट के खड़ा होना होगा। और आप देखें कि आपकी कौम इस वक्त साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। फर्क सिर्फ यह है कि इस वक्त लीड कौन करेगा। कोई लीड करने वाला हो तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की अवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप ये जहन में रखिए कि ये, और खास तौर पे मेरा मैसेज सबके लिए है कि खास तौर पे अदारों के लिए कि खुदारा अपने अपनी डोमेन में रह के इस मुल्क को आने वाले बहरानों से बचाएं। इस वक्त बहुत बड़ा बहरान जो है वो। सर वही साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान की अवाम तो तैयार खड़ी है, तो इनकी क़यादत करेगा कौन? क्या वो लोग क़यादत करेंगे जो खुद हुकूमत की इत्यादी बन गए हैं? देखें, क़यादत करने के लिए मैं यही समय, आप देखें कि इस वक्त किसी जमाने में यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स के पीछे दुनिया जाती थी। दुनिया देखती थी कि कौन वजीर आजम बनने वाला, कौन वजीर आजम है, कौन वजीर आला है, कौन वजीर है, किसके पास इख्तियार है, हमने वोट उनको देना है। आज आपकी कौम ने, पूरी कौम ने आप एक फैसला दे के बता दिया कि नहीं, हम पावर पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के लिए, हम इसको एक नजरिए के जिसके तहत ये पाकिस्तान बना था। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वी विल बैक इन फ्यू मिनट्स। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कहना था कि तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए, ऐसा माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी मुल्क की खिदमत नहीं करेगा। उनका नाम तजवीज करके अफसोस और शर्मिंदगी का सामना हुआ। अगर किसी वकील को एतराज था तो मुतलका फोरम को लिखता, सरकार या चीफ जस्टिस को वजूहात लिखता। शरीफ आदमी पर हमले यूं तो हर कोई चला जाएगा और कोई भी मुल्क की खिदमत नहीं करेगा। सर मुनीर भट्टी साहब, मेरा आपसे इसी हवाले से, इन्हीं रिमार्क्स के हवाले से सवाल है कि जो तसद्दुक जिलानी साहब जिन्होंने माजरत की कमीशन की सरबराही से, सर क्या वजूहात बनी? सोशल मीडिया का दबाव था या फिर वकला का दबाव सर सामने आया? नहीं जी नहीं, देखिए इस मुल्क के लिए हर बंदा काम करने के लिए तैयार है। तो एक्चुअली बात ये हुई कि उनका नाम तो तजवीज कर दिया गया और नाम तजवीज किया गया अदलिया की मर्जी के साथ, अपना हुकूमत ने किया। उसके बाद हर बंदे ने उन पे वार करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया की टीम, जो आम बंदे होते हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, वो मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके खानदान के बारे में, उनके बारे में कीड़े निकालते हैं। तो ये चीज जस्टिस साहब को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने लीगल वे अपनाया और उन्होंने कहा कि मैं एक रिटायर्ड होके हाजिर सर्विस जजों के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकता, अदलिया के मामले में मुदाखलत होगी। सर तो मैं आप ये समझता हूँ जो रिटायर्ड जजेस हैं कितने बाइख्तियार होंगे अगर वो किसी कमीशन की सरबराही करेंगे? रिटायर्ड जज और जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनको क्या इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सकता था? देखिए जी, आखिर किसी ना किसी ने तो ये काम करना है ना। रिटायर्ड जज की पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई इस वक्त कोई खास इज्जत नहीं होती। रिटायर्ड जज साहबान जिस घर में रहते हैं तो वो जैसे अपना शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा था कि रिटायर्ड जज का इतना इख्तियार होता है कि वो अपने पोते के खतने भी अपनी मर्जी से नहीं सकता करवा।
उसकी घर में भी नहीं मानी जाती। तो मैं इस चीज से इख्तिलाफ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात उन्होंने की सर जो होनी चाहिए थी। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस की कोई वैल्यू नहीं है सर? और सर मैं इसी के हवाले इसको मजीद आगे आपके सामने करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कोई हाजिर सर्विस कोई जज इस कमीशन की सरबराही करे सर। सिविल जज थे, उनकी बात मैं कोड कर रहा हूं। जी सर। देखें, ये तो हुकूमत का और अदलिया का मुश्तरका फैसला था। उनकी जस्टिस जिलानी साहब की बहुत अच्छी रेपो थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बेदाग उनका माजी है, उनसे ये मतलब इंक्वायरी कर ली जाए। दो बंदे उन्होंने दिए थे। तो जस्टिस जिलानी साहब को जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, मीडिया का प्रेशर और लोगों का प्रेशर और टेलीफोन कॉलें, उनके खानदान को बुरा भला पूरी हिस्ट्री उनकी छेड़ दी। तो हर शरीफ आदमी, जो शरीफ आदमी होता है, वो इन बातों से बचता है। जी 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 वही साहब, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि तसद्दुक जिलानी साहब अचानक से उन्होंने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। आप क्या समझते हैं, फैमिली दबाव था या उनको अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत ज्यादा अहम सर उनको सूझी? क्या समझते हैं आप सर? जी अपना मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि आप देखेंगे जो काजी फाइज ईसा साहब ने बात की कि जी वोकला का प्रेशर, आप देखें एक बात बड़ी अहम है कि वोकला ने पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तहरीक चला के जो यहाँ पे एक इनकलाब लेके आए थे। मैं नहीं समझता कि वोकला कोई जुडिशरी के खिलाफ कोई ऐसा रोल अदा करेंगे या वोकला का कोई ऐसा रोल है। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की, और मैं समझता हूँ कि आज इनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, और ये इन्हीं को इन हालात के अंदर पाकिस्तान को इस वक्त जो हालात दरपेश हैं उसमें इनका बहुत अहम रोल होगा आइंदा आने वाले वक्त में। और इंशाल्लाह मैं इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये कानून को समझते हैं, इनको हालात का मामलात का बखूबी अंदाजा है। पहले नंबर पे तो रिटायर्ड जज पे आजकल की जो मौजूदा सूरत हाल, इस पर को वकला तहरीक सर निकलकर सामने आएगी सर आएगी जी, बिल्कुल आएगी। और मैं समझता हूं कि ये हरावल दस्ता होगा उसका, और इन्हीं के सर पे है ये बात, और जो जजेस इन पे डाल रहे हैं वो बात गलत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एक रिटायर्ड जज को जिससे ये होना भी नहीं था और ये बनता भी नहीं था। मैं जो आज कितने दिनों से ये जो बहस सुन रहा हूं उसमें बड़े बड़े जो जयद इसमें हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उनका ये कहना है कि ये एक रिटायर्ड जज का काम नहीं है। ये इस वक्त के मौजूदा जो इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट, उसकी एक फुल बेंच जो है ना वो इसकी करे, जो है ना इसको देखे। और ये और बाकी जो यहाँ पे पहले बना है, जो इन्होंने कहा जी कि कमीशन बन जाए, और कमीशन आज तक देखेंगे मॉल्टन कमीशन का क्या बना है, वो फैजाबाद का क्या बना है, वो जिसपे हमद मीर वाले का क्या बना है, उसके अलावा अब पाकिस्तान के अंदर वो एबटाबाद वाले का क्या बना है। वो कमीशन जिसपे मट्टी डालनी होती है वो कमीशन बन जाते हैं इस तरह के। मैं समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल लोगों के सामने, अवाम के सामने ओपन जो है ना इसका होना चाहिए। और उनको जिनसे हमें इंसाफ की तवक्को है, जिनसे पाकिस्तान को इंसाफ की तवक्को है, जिनसे पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की तवक्को है, उनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए ना। वो अपने साथ तो इंसाफ करें ना, उनके साथ आज जजेस को खड़े हो जाना चाहिए अपने मफादात को छोड़ के। जिस तरह मैं सियासतदानों की बात करता हूँ, ये एक दूसरे को गिराने के लिए ये बार बार एक दूसरे के साथ जो ज्यादती करते हैं, उसका नतीजा ये है कि कभी कोई अंदर है कभी कोई है। जी सर, आप क्या समझते हैं, मजीद जजेस भी इस तरह के सर इल्जामात लेकर सामने आ सकते हैं सर? आ रहे हैं जी, आएंगे, पहले से भी आ रहे हैं। और ये बातें चूंकि अब बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। अब ये बात रुकने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि ये पहला कतरा समझें, अब ये सिलसिला और ये कोई इसको आप मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली के लिए समझता हूं कि ये काम बहुत पहले से होने चाहिए थे, ताकि जो अगर कोई इस तरह की बात हो तो वो सामने आए। ये बार बार हर चीज को जो है ना वो उस पर मट्टी डालना ये मुनासिब नहीं होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो उसके लिए ये बातें सामने होनी चाहिए, कोई क्या कर रहा है, और लोगों के नाम सामने आने चाहिए, लोगों को बिल्कुल नाम लेके बात बताना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ना ये सब कुछ ये बेहतरी की तरफ आपको जाता नजर आएगा इंशाल्लाह। सर भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि जो काजी फायजीजा साहब से तसद्दुक जिलानी साहब ने जो मीटिंग के जो मिनट्स मांगे थे, वो काजी साहब ने क्यों नहीं दिए सर? और उन्होंने अगले दिन सर आज खुद नोटिस ले लिया सर
क्या ये वो मिनट्स के अंदर ऐसी क्या चीजें थी सर, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैंने तो वो मिनट्स पढ़े नहीं, वो टीओआर जिसे टीओआर कहते हैं, वो जी टीओआर जी पढ़े नहीं, लेकिन जिलानी साहब ने ये कहा कि जो टीओआर थे वो खत से मुताबिकत नहीं रखते थे, जी जी तो लिहाजा ये मामला 209 के जिम्मे में नहीं आता, इसलिए मैं सरबराही से माजरत करता हूँ। तो ये बात थी। जस्टिस साहब ने ये देखा होगा कि जो टीओआर थे, वो टीओआर उन्होंने कोई इस किस्म के बनाए, कोई ऐसी बात रख दी होगी जो वो उन्होंने कहा कि इसका फैसला करना मुनासिब नहीं, तो उन्होंने उनका जो जाती फैसला है कि उन्होंने इनकार कर दिया। सर, जजेस जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं, कहा यह भी जा रहा था कि वो कमीशन की तरफ से जो कमीशन है उसको भी चैलेंज करने जा रहे थे। ये भी आप समझते हैं कि दबाव हो सकता था तसद्दुक जिलानी साहब पर या उनकी फैमिली पर? मैं इस बात को नहीं मानता। जजेस वो उसको चैलेंज करने वाले थे। मैं जो समझता हूँ कि जिन जजों ने सर जो वैसे चैलेंज लीगली करना तौर पर था, वो चैलेंज कर सकते थे सर? मेरी बात तो सुने। जी जी चैलेंज तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जी लेकिन हाजिर सर्विस जजों का जिनका मामला हो वो नहीं कर सकते। बात यह है कि अगर जजेस ने इतना ही करना था तो अपने खत में खत तो उन्होंने लिख दिया, तो उस बंदे का नाम क्यों नहीं लिखा? ये बात आप सोचे ना। जी जी पूरा ये पाकिस्तान, पूरी कौम ये कह रही है कि अगर जजेस ने मामला हल करना था तो जिस बंदे ने थ्रेट किया, जिसने मुदाखलत की, उसका नाम लिखते। अब मौजूद 6 जजों ने ये जजेस ने ये फैसला किया खत लिखने का, और उनमें ये जरूरत नहीं आई कि उस बंदे का नाम लिखे जिसने जिसने जिसको कहा। हर जज का सर, काम आप था क्या कि समझते हैं अगर उनके नाम लिख लिए जाते तो क्या ये खतूत चीफ जस्टिस तक पहुंच सकते थे सर? क्यों नहीं पहुंच सकते, क्यों नहीं पहुंच सकते? वो उनकी कॉन्फिडेंशियल डाक होती है, उसमें भेजते, कंप्लेन करते। जी ये जी बात कोई बंदा सोचता नहीं, जी ये जी बात कोई करता नहीं। अब ये कि जी वो कमीशन बन गया, वो जनाब ने वो उन्होंने सर, नोटिस कहा तो ये ले भी जा रहा था कमीशन के खिलाफ ही तो वो सारे इल्जामात थे सर, वो हुकूमत के खिलाफ तो इल्जामात थे और वही कमीशन बनाने जा रही थी सर। देखें कौन कौन बनाएगा कमीशन बनाना, किसका एक इख्तियार है, ये आप बताइए। सर आपने लॉ पढ़ा होगा, आप ये जी बताइए कि आज भी जस्टिस साहब ने कहा कि जी कमीशन बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कमीशन बनाना हुकूमत वक्त का काम होता है। सर, तो हुकूमत ठीक है ने ही सर, कमीशन बनाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत ने काबीना ने अपने एलामिये के अंदर ये तमाम खतूत के अंदर जो इल्जामात है इनको तो मुस्तरद कर दिया था सर। वो तो दोहरा म्यार है सर, निकल कर सामने आ रहा है। एक जानिब वो कमीशन बना रहे हैं, दूसरी जानिब सर वो कमीशन बनाने के बावजूद और जो खतूत के अंदर जो इल्जामात है उनको मुस्तरद कर रहे हैं सर। देखिए ये नहीं बात, ये तो उन्होंने आम कॉमन बात की होगी, किसी ने जाती लेवल पे कोई बात कर दी कि पूरी हुकूमत ने ये नहीं कहा। आपका ये कहना भी गलत है सर, कि काबीना हुकूमत ने ने एलामिया जारी किया सर, किसी सर की उनका स्टेटमेंट, डिसीजन था सर। किसी की स्टेटमेंट कोट करें ना आप। सर, आप काबीना डिवीजन का सर स्टेटमेंट है सर ये। किबला तो आप किसी का हवाला दें कि फलां ने जी ये कहा, फलां सर, अखबार में प्रेस रिलीज से बड़े क्या मैं आपको हवाला दे सकता हूं सर? आप किसी का हवाला देना कि फलां ने कहा। उन्होंने देखे, उन्होंने मिलके, हुकूमत जी ने मिलके जी अदलिया सर, के साथ सर एक काबीना की फैसला। प्रेस रिलीज थी जिसके अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी सर। देखें ओवरऑल और उन्होंने आज भी जो सर, जी वो जी किसी का हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है प्यारे भाई जी कि जी आप हर एक को आप हुकूमत को मतलब मुर्द इल्जाम ठहराएं जी हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने ये किया। आप इन 6 जजेस ने जब बात करनी है तो ये करेंगे कि फलां ने हमें ये कहा, फलां जी ने जी मुझे ये धमकाया, फलां ने मेरे साथ ये बात की। ये बात जुडिशियल कमीशन में भी यही बात जी होनी थी, ओपन कोर्ट में भी ये बात होगी। तो जी इतने भट्टी साहब, जी क्या फायदा? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। वही साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। और आज की जो समाअत रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काजी फायजीजा साहब का कहना था कि इस जो समाअत है, ये जो केस है इसको जल्द इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। और उनका मजीद ये भी कहना था कि हो सकता है कि वो फुल कोर्ट बना दें, फुल बेंच तश्कील दे दें, जिससे ये सारा मामला निखर कर सामने आए। वो तो बन मेरा गया, एक यही एक सवाल है अपने फुल नाजरीन से कि क्या फुल इस कोर्ट फुल कोर्ट के बेंच। सामने वकला को ही इसका
हिस्सा होना चाहिए या सियासी पार्टियों को भी निकलकर इस केस के अंदर पार्टी बनना चाहिए? इसके हवाले से आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।